एक बार भगवान शिव शंकर जी की तपस्या रति के पति कामदेव ने भंग कर दी थी। तो भगवान शिव शंकर जी ने कामदेव को भस्म कर दिया था। कामदेव को भस्म करने से पार्वती जी नाराज हो गई। वह स्वर्ण गौरी की पूजा में लीन हो गई। तो सभी देवी देवता चिंतित हुए और उन्होंने भगवान शिव शंकर जी के पास जाकर आग्रह किया कि वे माता पार्वती के मन को शांत करने का प्रयास करें। इस प्रकार सावन के शुक्ल पक्ष की तृतीया को भगवान शिव शंकर जी ने माता पार्वती को प्रसन्न किया और इसी दिन उन्हें पुत्र रत्न के रूप में गणेश जी की उत्पत्ति का भी वरदान दिया। शिव जी ने पार्वती जी को उनके पूर्व जन्म का स्मरण कराने के लिए तीज की कथा सुनाई। शिव जी कहते हैं, हे पार्वती, तुमने हिमालय पर मुझे वर के रूप में पाने के लिए घोर तप किया था। अन्न जल त्यागा, पत्ते खाए, सर्दी गर्मी बरसात कष्ट सहे। तुम्हारे पिता दुखी थे। नारद जी तुम्हारे घर पधारे और कहा, मैं विष्णु जी के भेजने पर आया हूँ। वह आपकी कन्या से प्रसन्न होकर उनसे विवाह करना चाहते हैं। आप क्या चाहते हैं, अपनी राय बताएं। पर्वतराज प्रसन्नता से तुम्हारा विवाह विष्णु जी से करने के लिए तैयार हो गए थे। नारद जी ने विष्णु जी को यह शुभ समाचार सुना दिया, पर जब तुम्हें पता चला तो बड़ा दुख हुआ। तुम मुझे अपने मन से अपना पति मान चुकी थी। तुमने अपने मन में की बात अपनी सहेली को बताई। सहेली ने तुम्हें ऐसे घने वन में छुपा दिया जहाँ तुम्हारे पिता नहीं पहुँच सकते थे। वहाँ तुम तप करने लगी। तुम्हारे लुप्त होने से पिता चिंतित होकर सोचने लगे कि यदि इस बीच विष्णु जी बारात लेकर आ गए तो क्या होगा। शिव जी ने आगे पार्वती जी से कहा, तुम्हारे पिताजी ने तुम्हारी खोज में धरती पाताल एक कर दिया, पर तुम न मिली। तुम गुफा में रेत से शिवलिंग बनाकर मेरी आराधना में लीन थी। प्रसन्न होकर मैंने तुम्हारी मनोकामना पूरी करने का वचन दिया। तुम्हारे पिता खोजते हुए गुफा तक पहुँचे। तुमने बताया कि अधिकांश जीवन शिव जी के को पति के रूप में पाने के लिए तप में बिताया है। आज तप सफल रहा। शिव जी ने मेरा वरण कर लिया। मैं आपके साथ एक ही शर्त पर घर चलूंगी, यदि आप मेरा विवाह शिव जी से करेंगे और करने को राजी होंगे तो। पर्वतराज मान गए। बाद में विधि विधान के साथ तो हमारा दोनों का विवाह हुआ। हे पार्वती, तुमने जो कठोर व्रत किया था उसी के फलस्वरूप हमारा विवाह हो सका। इस व्रत को निष्ठा से करने वाली स्त्री को मैं मनवांछित फल देता हूँ। उसे तुम जैसा अचल सुहाग का वरदान प्राप्त हो। सावन के महीने में शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को कहीं कजली तीज तो कहीं हरियाली तीज के नाम से जाना जाता है। भविष्य पुराण में देवी पार्वती बताती हैं कि तृतीया तिथि का व्रत उन्होंने बनाया है जिससे स्त्रियों को सुहाग और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। इस कथा को सुनकर महिलाएं भगवान से यही प्रार्थना करती हैं कि जैसा अखंड सौभाग्य पार्वती माता को मिला था वैसा ही हर सुहागिन को मिले। महिलाएं इस अवसर पर स्वर्ण गौरी और पार्वती जी की भी आराधना करती हैं। हरियाली तीज के दिन महिलाएं हरे वस्त्र, हरी लाल चूड़ियाँ पहनकर श्रृंगार करती हैं। पकवान बनाकर पूजन के पश्चात झूला झूलती हैं तथा लोकगीत गाती हैं। विवाहित महिलाएं पहले सावन में अपने मायके चले जाती है, लेकिन जो नहीं जा पाती वो अपने ससुराल में ही इसे मनाती हैं। आमतौर पर इस व्रत को विवाहित स्त्रियां ही रखती हैं, लेकिन जिन कन्याओं की शादी होने वाली है वह भी अच्छा पति पाने के लिए इस व्रत को रख सकती हैं। सावन के महीने में चारों तरफ हरियाली होने के कारण इस व्रत में हरे रंग को प्रमुखता दी जाती है। सावन के दौरान सृष्टि में बदलाव की प्रक्रिया होती है। इसके अलावा भगवान शिव और माता पार्वती प्रकृति के काफ़ी करीब होते हैं। साथ ही इन्हें पृथ्वी का रंग बहुत ही प्रिय है, इसलिए इस व्रत में हरे रंग को प्रमुखता दी जाती है। विवाहित स्त्रियों के मायके से सिंधारा आता है जिसमें घेवर, फल और मिठाई तथा कपड़े आदि होते हैं। इस दिन 16 श्रृंगार के बाद महिलाएं भगवान शिव शंकर और पार्वती जी का पूजन करती हैं और कथा सुनती हैं। पूजा के बाद पति के पैर छूकर वह व्रत तोड़ती हैं। सावन मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया को श्रावणी तीज भी कहते हैं, परंतु ज़्यादातर लोग इसे हरियाली तीज के नाम से ही जानते हैं। इस दिन महिलाएं निर्जला व्रत रखती हैं। इस व्रत को करवा चौथ से भी कठिन व्रत बताया जाता है। इस दिन महिलाएं पूरा दिन बिना भोजन जल के व्यतीत करती हैं तथा दूसरे दिन सुबह स्नान और पूजा के बाद व्रत पूरा करके भोजन ग्रहण करती हैं। सावन महीने में तृतीया तिथि को 100 वर्ष की तपस्या के बाद देवी पार्वती ने भगवान शिव को पति के रूप में पाने का वरदान प्राप्त किया था। जय शिव शंकर, जय माता पार्वती। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज़।